पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। सर शाह सुलेमान रोड ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। शायकीन के लिए चाइना ग्राउंड और नेशनल कोचिंग सेंटर में पार्किंग के इंतजामात। पार्किंग एरिया में वॉक थ्रू गेट भी नस्ब। शायकीन क्रिकेट गाड़ियां पार्क करने के बाद वॉक थ्रू गेट से होते हुए नेशनल स्टेडियम की जानिब जाएंगे। तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा, आगाह कीजिए। का प्लेइंग ऑफ जो मरहला है वो आज से शहर कायद में नेशनल स्टेडियम में जो है वो सजेगा। पाकिस्तान सुपर लीग की जो दो बड़ी टीमें हैं, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, आमने सामने होंगी। अब जोड़ का तोड़ पड़ेगा या क्या होगा वो तो रात में ही पता चलेगा। लेकिन जो पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट हुआ था उसमें शायकीन को आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आज जो है वो कराची से शायकीन को भी स्टेडियम में आने की इजाजत दी गई है। ऐसे मौकों पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और ट्रैफिक प्लान भी जो है वो जारी कर दिया गया है। मेरे अकब में जो आप देख रहे हैं ये नेशनल स्टेडियम से सर शाह सुलेमान रोड है, जो कि माजी में हमने देखा था कि इसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता था, लेकिन इस बार इसको ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोला गया है और जो है वो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो दीगर वॉक थ्रू गेट हैं, दो जगह जो है वो पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। एक चाइना ग्राउंड है और उसके बराबर में जो है वो नेशनल कोचिंग सेंटर है, वहां पर पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। कुछ शटल सर्विस वगैरह भी चलाई जाएगी मुख्तलिफ मकामात से। जैसी शटल सर्विस जो है वो लेकर शायकीन की क्रिकेट को यहाँ पर आएगी और जो कुछ लोग हैं डायरेक्ट अगर यहाँ पर चाइना ग्राउंड या जो बराबर में मौजूद नेशनल कोचिंग सेंटर है वहां पर अपनी गाड़ियां वगैरह पार्क कर सकेंगे और गाड़ियां पार्क करने के बाद उनको जो है वो वॉक थ्रू गेट से चेकिंग के बाद नेशनल स्टेडियम कराची ले जाया जाएगा। सिक्योरिटी की अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 5000 से ज्यादा जो एहलकार और अफसरान हैं वो ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि मजमूई तौर पर शहर में 1020 के करीब जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। 36 से 40 के करीब जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो सिर्फ नेशनल स्टेडियम के अतराफ होंगे और दीगर स्पेशल ब्रांच, रेंजर्स और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी मौजूद होंगे। 1000 के करीब जो कमांडोज हैं SSU के वो ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। अहम जो शार्प शूटर हैं उनको भी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया जाएगा। नेशनल स्टेडियम के अतराफ जो है वो कोई भी ड्रोन्स या दीगर जो ऐसी सरगर्मियां हैं कॉप्टर वगैरह उड़ाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी और दीगर जो हसास इदारे के एहलकार वो भी सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। पहले जो है वो मुकम्मल तौर पर सर्चिंग की जाएगी और जो सुराग रस्सा कुत्ते होते हैं उनकी भी मदद ली जाएगी। शाम 7 बजे जो है वो ये मेला सजेगा और रात 12 बजे तक यही सूरत हाल होगी। अलबत्ता ट्रैफिक प्लान के लिए मुख्तलिफ जो है वो सड़कें बताई गई हैं, मुतबादिल भी रास्ते फराहम किए गए हैं। शारा फैसल से भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो ट्रैफिक को दी है ताकि शहरी जो है वो परेशान ना हो। जी, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। चाइना ग्राउंड में टिकट्स मिलना शुरू। शायकीनी क्रिकेट भी टिकट मिलने पर खुश दिखाई दी। आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच होगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। वसीम, बताइएगा। कड़कती धूप और शदीद गर्मी जो है शायकीन क्रिकेट को पस्त नहीं कर सकी। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि खुले आसमान तले शदीद गर्मी में आज का जो मैच होगा जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा, उस मैच को देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट जो है वो टिकट लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे साथ एक शायकीन क्रिकेट खातून मौजूद हैं। आप ये बताएंगे टिकट कितने लिए हैं आपने, कैसे इंजॉय करेंगे, क्या प्लान है आपका? हमारा 1-2 टिकट्स लिए हैं हम दोनों ने और बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम लोग। कौन सी टीम फेवरेट है आपकी? हमारे पेशावर ज़ल्मी। क्या वजह है पेशावर ज़ल्मी और आज के मैच को कितना एंजॉय करेंगे? दोस्तों के साथ देखेंगे, फैमिली के साथ? वैसे तो हमारी लाहौर कलंदर थी तो बैड लग हुआ, उनके हैदराबाद ने माशाल्लाह अच्छा खेल पेश किया तो लाहौर बाहर हो गया। फिलहाल सपोर्ट कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी क्योंकि सिस्टर कहती हैं कि बाबर आजम उनके फेवरेट प्लेयर हैं। आप ये बताएं भाई कितने टिकट्स लिए और आज का प्लान क्या है? दोस्तों के साथ देखेंगे मैच या फिर अपनी फैमिली के साथ जाएंगे देखिए? हमारा आज का प्लान ये है कि हम दोस्तों के साथ ही आए हैं और हमारे 4 टिकट हैं और हमने पेशावर ज़ल्मी को ही सपोर्ट करना है, खासकर बाबर आजम को ही सपोर्ट करना है। अच्छा, क्या कहेंगे अगर पेशावर ज़ल्मी पहले टॉस जीतती है तो पहले क्या वो बैटिंग करे या फिर बॉलिंग करे? अगर बैटिंग करती है तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को कितना हदफ दे और अगर पहले बॉलिंग करती है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को कितने पे आउट करे? सेम अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड भी ये करती है तो फिर क्या आपका सिनारियो होगा, क्या होना चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि अगर पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता तो उन्हें पहले बॉलिंग करनी चाहिए क्योंकि कराची की पिच जो है वो ज़्यादातर अक्सर बॉलिंग के लिए शूट होती है, तो इसी वजह से और कम अज़ कम 150 के नीचे कम अज़ कम डेयर कर ले इस्लामाबाद को। और बाकी किस्मत की बात है, अल्लाह पेशावर ज़ल्मी को जीत दिलाए।
अच्छा, बेसिकली आप शायकीन क्रिकेट को कितना पसंद करते हैं, और जब अपने कराची में होता है नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर तो कितनी एक्साइटमेंट होती है आपको? हमारा आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं, हम सुबह 9 बजे से अभी तक धूप में खड़े हैं, इतना हमें प्यार है क्रिकेट से, बस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, यही है प्यार जो कि शायकीन क्रिकेट को इस ग्राउंड तक खींच लाया है, और शदीद गर्मी में सुबह से मौजूद है टिकट हासिल करने के लिए। यही वजह है कि टिकट भी हासिल किया है इन्होंने, और अब प्लान ये है कि आज के मैच जो है वो नेशनल स्टेडियम में जाके देखेंगे और फिर इंजॉय करेंगे। जी, कराची के नेशनल स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान आज मुकाबला होगा। गुलशन इकबाल के टिकट सेंटर में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद टिकट लेने पहुंच गई है। तवील कतार में लगे शायकीन कहते हैं इस निज़ाम को ऑनलाइन होना चाहिए। बाबर आजम पर एतमाद है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइए। यहाँ पर जो है वो PSL के मैच के हवाले से टिकट जो है वो दिए जा रहे हैं, और शायकीन क्रिकेट का जो हुजूम है वो आप देख सकते हैं किस तरह से शायकीन क्रिकेट इस वक्त जो क्रिकेट का जुनून है वो सड़ सड़ कर बोल रहा है। गर्मी की इस तपती धूप में भी शायकीन क्रिकेट इस वक्त टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, और ये लाइन अब की नहीं है, ये सुबह की लाइन है जो 2 बजे दोपहर का वक्त अब हुआ है, तो अब ये टिकट मिलना शुरू हुआ है। लेकिन शायकीन क्रिकेट सुबह से यहाँ मौजूद है। आज नेशनल स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शायकीन क्रिकेट, इनसे पूछते हैं कि आज कौन जीतेगा, किसकी बैटिंग अच्छी होगी, कौन ज्यादा विकेट लेगा, और क्या मशवरा देंगे अपने पसंदीदा प्लेयर को, क्या कहेंगे आप? आज इंशाल्लाह जो है मैच है पेशावर और इस्लामाबाद का, जो हम हैं इस्लामाबाद की साइड से, और ये लोग आए हुए हैं टिकट लेने। पहली बात इसमें ये होनी चाहिए कि टिकट्स का जो देने का सिस्टम है इनको ऑनलाइन कर देना चाहिए। सही है, ऑनलाइन में ये होगा कि लोगों के लिए आसानी होगी। दूसरी बात ये होगी कि जो टिकट्स दे रहे हैं इनको आसानी होगी। अब ऑनलाइन भी इनका सिस्टम है, लेकिन वो इनका सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने कल भी रात में टिकट्स बुक करी हैं। सही है, वो हमें टिकट्स कैंसिल हो गई, ऑनलाइन जो हमने बुक करी थी वो कैंसिल हो गई, उसका रिफंड अभी हमें नहीं मिला। अब ये लोग जो सारे लाइन में लगे हुए हैं, दूसरी बात ये है कि लोगों को भी थोड़ा सा वो करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि देखें ये वहाँ आप दिखाएं, वो यहाँ से लाइन लगती हुई आ रही है, ये लोग देखें बीच में घुस रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गुलशन इकबाल में अच्छी खासा जो रश है वो इस वक्त मेरे कैमरामैन अब्दुल करीम शेख आपको दिखाएंगे कि लाइन किस कदर तवील है, और क्रिकेट का जो जुनून है वो इस वक्त सर चढ़ कर बोल रहा है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम अच्छी परफॉर्म का मुजाहरा करेंगे। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी जो है वो आज जीत का सहरा अपने सर सजाएगा। इसके अलावा शायकीन क्रिकेट का ये मुतालबा है कि टिकट के निज़ाम को बेहतर किया जाए, इस तरह लाइन में ना लगा जाए, बल्कि इस निज़ाम को ऑनलाइन किया जाए। जी, FBR ने मोबाइल फ़ोन्स की वैल्यूएशन और ड्यूटी में इजाफे का फैसला आर्जी तौर पर रोक दिया है। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान कहते हैं कि हुकूमत इस्तेमाल शुदा मोबाइल मार्केट को मद्देनज़र रखकर पॉलिसी बनाए, पुरानी वैल्यूएशन बरकरार रखी जाए ताकि मोबाइल फ़ोन्स आवाम की पहुँच में रहें। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि 21 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकाला है FBR वैल्यूएशन ने, जिसमें यूज़ मोबाइल की जो है उन्होंने जो है वैल्यूएशन बढ़ाई थी। इस सिलसिले में एक पहले ही जो है हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था, जिसमें 16 तारीख को जो है उनके कोर्ट ने स्टे दिया था। उसके बावजूद उसके बरखिलाफ जो है वो कस्टम वैल्यूएशन ने जो 21 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें उसने वैल्यूएशन बढ़ाई। उसके तहत जो है वो कोर्ट में भी जिसमें स्टे जो लिया हुआ था उस पर भी जो है कानूनी कार्रवाई। उसके बाद जो है FBR ने एक नोटिफिकेशन 25 तारीख को निकाला है। जो वैल्यूएशन बढ़ाई गई थी 21 तारीख को उसको रोक दी गई है। जो ड्यूटी बढ़ाई गई थी उसको रोक दिया गया है। अब हाई कोर्ट जो इसका फैसला करेगा, हम आप इस तवज्जो से दरख्वास्त ये करते हैं कि हाई कोर्ट जो है ऐसा फैसला करे जो अवाम के मफादात में हो, अवाम के उमंगों के मुताबिक हो। कराची गर्मी की लपेट में आ गया। दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा शहरियों के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। माहिर माहौलियात डॉक्टर आमिर आलमगीर के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियाँ और मुतवक्के सुपर एल नैनो आइंदा महीनों में गर्मी की शिद्दत को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। मई, जून और जुलाई में शदीद हीट वेव का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से, जो इस वक्त डॉक्टर आलमगीर के हमरा मौजूद हैं। जी अक्सा, का कीजिए।
जी बिल्कुल, शहर-ए-कायद की अगर हम मौसम की बात करें तो शहर-ए-कायद का मौसम जो है वो पल पल अपनी करवटें बदल रहा है। कभी गर्मी हो जाती है तो कभी समंदरी हवाएं बहाल हो जाती हैं। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट तो जारी कर दिया है कि मई के शुरू के हफ्ते में और एंड ऑफ अप्रैल जो दर्जा हरारत है उसमें मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। तो यही हम जानेंगे कि कराची शहर के अंदर इतनी गर्मी क्यों होती है, क्योंकि अगर हम बात करें मुल्क के दूसरे शहरों की तो वहाँ पर अब्र रहमत बरस रही है, वहाँ पर बारिशें हो रही हैं और कराची के अंदर जो सूरज है वो आग बरसा रहा है। तो कराची शहर में इतनी गर्मी क्यों होती है हम जानेंगे। माहिर माहौलियात डॉक्टर आमिर आलमगीर प्रोफेसर भी हैं, एनवायरमेंटल के काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट भी हैं, कि आप हमें बताएगा कि क्या ऐसी वजह है जो कराची शहर के अंदर इतनी गर्मी हो रही है। देखिए, एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज है और पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है और क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में जो हिस्सा सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, जिसमें हमारा साउथर्न पार्ट है, जिसमें सिंध और कराची दोनों शामिल हैं। लेकिन 2026 में जो हमें गर्मी महसूस हो रही है, अभी इससे भी ज़्यादा गर्मी जो है इसका हमें सामना करना होगा। मानसून की बारिशें जो हैं वो उसके कम होने के इम्कानात हैं, क्योंकि 140 साल के बाद सुपर एल नीनो जो है वो वापस आ रहा है, जिसकी वजह से मज़ीद दर्जा हरारत में इजाफा होगा। इसको आसान समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से 1 डिग्री का इजाफा पिछले 60 सालों में हो चुका है, तो सुपर एल नीनो की वजह से ये कहा जा रहा है कि 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इजाफा जो है वो और हो सकता है। तो आप इसको प्लस करें तो ये 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा है और मई, जून और जुलाई का जो महीना है ये आपको काफ़ी ज़्यादा गर्म मिलेगा। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे हमें गर्मी जो है वो ज़्यादा शिद्दत से महसूस होगी। कराची में गर्मी ज़्यादा होने की वजह क्लाइमेट चेंज है और ये इवेंट्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि कराची में ग्रीनरी की बहुत ज़्यादा कमी है। हमने कराची को कंक्रीट का जंगल बना के रख दिया है और बहुत सारी जगहों पे हमने दरख्तों की कटाइयाँ की, फिर सॉलिड वेस्ट की बर्निंग है, उसकी वजह से भी जो है वो हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है। बहुत सारे घरों में और अपार्टमेंट्स में लोगों ने AC लगा दिए हैं, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में लोगों ने बड़े बड़े AC लगाए हुए हैं, जिसकी जो हीट है वो बाहर निकलती है और वो भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बढ़ाने का बाइस बनती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है। सुपर एल नीनो अपनी जगह, क्लाइमेट चेंज अपनी जगह, लेकिन हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाने की इसलिए ज़रूरत है ताकि हम आने वाली जनरेशन को एक बेहतर एनवायरनमेंट और एक बेहतर टेम्परेचर दे सकें। जैसे कि आमिर बिल्कुल आपने कहा कि ग्रीनरी की कमी है, सॉलिड से जो वेस्ट होता है वो भी जो बर्न किया जाता है वो भी एक अहम वजह है। उसके अलावा आप पोल्यूशन में चिंचिंग रिक्शे हो गए या फिर AC के जो आउटर हैं उसमें से निकलती हुई गर्म हवाएं हो गई। इसी के साथ ये जो आपने सुपर एल नीनो की बात की है, तो क्या मानसून की बारिशें जो हैं कम हो जाएंगे, खुश्क साली के खदशात बढ़ जाएंगे? देखिए, सुपर एल नीनो जो है अभी तक उसकी सिर्फ कुछ प्रेडिक्शंस हैं कि वो पैसिफिक ओशन से स्टार्ट होगा। उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान और इंडिया के ख़ास तौर पे जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा जो है वो देखा जाएगा। तो ये अभी कबल वक्त कहना होगा, लेकिन ये चीज़ ज़रूर बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पर और रिसर्चेस में आ रही हैं कि हमारा जो मानसून का सिस्टम है वो डिले होगा। जो इंडिया पाकिस्तान में जो मानसून की बारिशें होती हैं या तो वो पहले से बहुत कम होंगी या हो सकता है कि वो स्पेल जो है वो जुलाई के एंड में या अगस्त के बाद मिड अगस्त तक स्टार्ट होगा। लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है वो हमें जुलाई में भी भरपूर तरीके से जो है वो हमें फ़ील होगी। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर आमिर ने कहा कि गर्मी की शिद्दत जो मानसून का महीना होता है और शहर-ए-कायद के बासियों को इंतज़ार होता है कि जुलाई का महीना आएगा तो बारिशें होंगी, तो उसमें भी जो है जुलाई का महीना भी गर्म गुजरेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि कराची में भी जिस तरीके से दूसरे मुल्कों के अंदर, दूसरे शहरों के अंदर बारिशें हो रही हैं, बारिशें हों, मौसम अच्छा हो, गर्मी की शिद्दत, दर्जा हरारत है उसमें कमी हो, तो सबसे पहले आपने काम करना है कि आपने जो ग्रीनरी है, जो दरख्त हैं, पौधे हैं वो लगाने हैं। जो कचरा आप अपने घर के बाहर जलाते हैं उसको ख़त्म करना है। ऐसी बहुत सारी वजूहात हैं जिनके ऊपर काम करना है। और रही बात सुपर एल नीनो की, तो उसकी भी पेशगोई की जा रही है और अगर वो हो जाता है तो शहर-ए-कायद में मामूल से ज़्यादा गर्मी जो है वो बढ़ने के इम्कानात हैं। जी, शदीद गर्मी और हब्स ने शहरियों की मामूलात ज़िंदगी मुतासर कर दी हैं। तेज़ धूप और बढ़ते दर्जा हरारत के बायस बाहर निकलना चैलेंज बन गया है। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा राबेल सदीद से। राबेल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर-ए-कायद में गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है और ऐसे में जो यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां होती हैं, ऑफिस में जो काम करती है और जब छुट्टी तो हो जाती है, जो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही थी और लड़कियां हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी होती है। तो इस वक्त हमारे साथ खातून मौजूद से बात करते हैं। आंटी, मुझे ये बताइएगा कि आपकी भी बेटी होगी, जाहिर सी बात है लड़कियों को हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी भी महसूस है, तो ऐसे में यूनिवर्सिटी गोइंग जो लड़कियाँ होती हैं इस गर्मी के मौसम में किस तरह अपना ख्याल रखें?
इनको चाहिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। गवर्नमेंट को चाहिए दरख्त कटवा देते हैं, बल्कि दरख्त होने चाहिए मुल्क के अंदर, क्योंकि इससे ये कि ज़ाहिर हरियाली होती है, ठंडक महसूस होती है इस गर्मी के, इस कदर गर्मी है। हम तो डेली नहीं निकलते, बच्चियाँ बेचारी रोज़ जाती हैं, बच्चे जाते हैं, जो जेंट्स से काम पे रोज़ जाते हैं तो उनको ज़ाहिर गर्मी होती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट से अपील है कि भाई दरख्त आप लगवाएँ, ये मुहिम स्टार्ट करें तो बेहतर। और अभी हम बस स्टॉप पे बैठे हैं, यहाँ शेड है तो हमें थोड़ा सुकून है, अगर ना हो तो ज़ाहिर मुश्किल हो जाएगी। जी बिल्कुल, आंटी से तो बात कर ली हमने। यहाँ पे लड़कियाँ भी कुछ मौजूद से बात करते हैं। मुझे बताएं, आप यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ हैं और ख़ास तौर पे हम देखते हैं यूनिवर्सिटी गोइंग जो लड़कियाँ जो होती हैं, अच्छा कॉलेज गोइंग लड़कियाँ जो होती हैं, जो बाहर काम करती हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती है क्योंकि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सफ़र कर रही होती है। तो आप लोगों के लिए गर्मी के मौसम में किस तरह टैकल करती हैं, क्या किन बातों का ख्याल रखती है ताकि जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं वो भी इन चीज़ को फॉलो कर सकें? ज़्यादातर हम सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं, बाकी मतलब बचने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए किस चीज़ों का इस्तेमाल करती है? ज़्यादातर तो वाटर का इस्तेमाल रहता है, बाकी हम कोशिश करते हैं कि हम लोग कोई छाँव वाली जगह में खड़े हुए हैं ताकि टैनिंग ना हो। कि आजकल जो है हम देख रहे हैं कि शहरी कायद में दरख्त की भी कमी हो गई, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत मज़ीद महसूस होने लगी। तो उस पर आप लोग थोड़ा क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स ऐसे दरख्त की वजह से ठंडक बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन्होंने इतनी सारी बिल्डिंग से खड़ी कर दी हैं, इसकी जगह अगर दरख्त खड़े कर देते तो हमें कितनी आसानी होती है यहाँ पे ट्रैवल करने में। हमें बहुत मुश्किल होती है गर्मी की वजह से। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पे खातून भी मौजूद थी और लड़कियाँ भी मौजूद थी और उनका यही कहना है कि इस गर्मी के मौसम में जो है वो अपने आप को बचाने के लिए ख़ास तौर पे जो लड़कियाँ होती हैं, लड़के तो चलो हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा हिम्मत वाले होते हैं तो वो बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ जो होती हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर सी भी होती है, जिनको डिज़नेस भी हो जाती है, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। तो ऐसे में ख़वातीन जो और ख़ास तौर पर तलबा और तालिबात जो है वो अपने इस गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पर ख्याल रखें और जो लड़कियाँ घर बैठी हुई, जो ख़वातीन औरतें घर बैठ के काम कर रही थी, वो भी अपना ख्याल रखें क्योंकि गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है। और अगर बाहर निकल रहे हैं तो पानी जो है वो अपने साथ लाजमी रखें और साथ साथ अगर अपनी स्किन को ख्याल रखना है तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। जी, शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा, जिससे शहरी शदीद मुतासिर हैं। ख़ास तौर पर फील्ड में काम करने वाले मजदूर सख्त धूप के बायस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस हवाले से आगाह करेंगी दुआ शकील पर। अच्छा जी, दुआ बताइए। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि कराची में हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है और अब हीट वेव का भी जो है खदशा जो है वो जाहिर कर दिया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं एक तो ये क्या काम करते हैं और दूसरा ये कि जो गर्मी है, बढ़ती हुई गर्मी है जिसके अंदर हम जैसे रिपोर्टर्स जो फील्ड वर्कर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है। उसके अलावा और भी जो शहरी जो है बाहर वगैरह काम करते हैं उनसे जान लेते हैं कि गर्मी की शिद्दत की वजह से क्या जो है मुश्किलात उनको पेश आती हैं और क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो आप लोग लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं फील्ड वैक्सीनेटर हूँ। फील्ड पर जाते हैं, काम करते हैं हम लोग और हमें गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट स्ट्रोक हो रहा है और माहौल में प्लांट्स वगैरह की कमी के बायस भी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो लोग भी फील्ड पर काम करते हैं वो अपने साथ पानी रखें, ORS वगैरह रखें और कोशिश करें कि जो भी अपनी कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं वो किसी सायेदार, किसी ठंडी जगह पे, और उसके अलावा जो भी माएँ अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाती हैं या उसके अलावा अदर जो भी फील्ड का काम है उसमें माएँ अपने बच्चों का ख्याल रखें, ORS वगैरह का इस्तेमाल करें और उनको ख़ुद भी गर्मी से महफूज रहें, बच्चों को भी, क्योंकि डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है गर्मी के बायस। तो अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि जिस तरह गर्मी जो है, गर्मी की शिद्दत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है कराची में ख़ास तौर पे, तो कितना मुश्किल हो जाता है इस गर्मी में काम करना और क्या जो है आप कहना चाहेंगे, क्या एहतियाती तदबीर आप खुद क्या लेते हैं गर्मी से बचने के लिए? जी बिल्कुल, गर्मी तो बहुत है और हम जैसे फील्ड पे काम करते हैं तो गर्मी का जो तापन है वो बिल्कुल ज़्यादा है। तो एहतियाती तदाबीर यही है कि ORS लें आप उसके साथ और एक ठंडे पानी की बोतल हो और ORS और ज़्यादातर काम करें, काम के बाद रेस्ट करें, कोई साए की जगह हो आप उधर बैठ जाएं, ठीक है, क्योंकि ये इस वक्त तो ये गर्मी, अभी तो मई जून आएगा तो हीट स्ट्रोक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो थे कुछ फील्ड वर्कर्स मौजूद थे, शहरी मौजूद थे। इनका यही कहना था कि ये लोग भी हमारी तरह फील्ड के अंदर काम करते हैं और बढ़ती हुई गर्मी की वजह से इनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का जो है वो सामना देखने को मिलता है और इनका यही कहना था कि हीट स्ट्रोक के भी और हीट जो है वेव के भी जो खदशात हैं उससे भी बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, साएदार दरख्त के नीचे साए में लाजमी बैठें और क्योंकि ये जो गर्मी है ये हर गुजरते दिन के साथ अब मज़ीद बढ़ती जाएगी, तो इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना भी ख्याल रखें और एहतियाती तदाबीर जो है वो भी जो है पूरी तरह से लें। जी
एमक्यूएम पाकिस्तान का गुम्बद खैरपुर में रुबीना चांडियो के कत्ल पर इजहार तशवीश। एमक्यूएम के अरकान सूबाई असम्बली ने सिंध असम्बली में करारदाद जमा करवा दी, जिसमें मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुम्बद खैरपुर में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली रुबीना चांडियो से मुतालिक एमक्यूएम पाकिस्तान की अरकान सूबाई असम्बली ने बाकायदा तौर पर करारदाद जमा करा दी है। इस करारदाद में ये मुतालबा किया गया है कि रुबीना चांडियो के कत्ल में जो मुल्ज़िमान मुलव्विस हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। करारदाद में रुबीना चांडियो को गुस्ल और दफन के बगैर दफनाए जाने के अफसोसनाक वाक़े की भी मजम्मत की गई है। एमक्यूएम पाकिस्तान की अरकान सूबाई असम्बली जो ख़वातीन हैं उनकी जानिब से ये करारदाद जो है वो सिंध असम्बली में जमा करवाई गई है और ये कहा गया है कि ऐसे वाक़यात जो है वो नहीं होने चाहिए। इस किस्म के वाक़यात के खिलाफ जो है हुकूमत को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान की अरकान सूबाई असम्बली की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में ऐवान में कानून साजी के लिए बाकायदा तौर पर कमेटी कायम करने का भी मुतालबा किया गया है, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात जो है रोनुमा ना हो। एमक्यूएम पाकिस्तान की अरकान सूबाई असम्बली बिल्किस मुख्तार, फौजिया हमीद, रुकन सिंध असम्बली एजाजुल हक की जानिब से ये करारदाद सेक्रेटरी सिंध असम्बली को बाकायदा तौर पर जमा करवा दी गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि एडीए की जानिब से बहनाई से महरूम बहन भाई को मुलाजमत न देने का मामला सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने 2 हफ्तों के अंदर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिए। देखें जी, केडीए की जानिब से बीनाई से महरूम भाई बहन को मुलाजमत पर ना रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आज दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस अदनान करीम मेमन के सिरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की है। इसमें वकील दरख्वास्त गुजार एडवोकेट उस्मान फारूक का मौक़िफ़ है कि दोनों भाई बहन बीनाई से महरूम हैं और 2018 और 2019 में वो केडीए में जो है कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात हुए, तो दोनों ने 2 से 3 साल तक वहाँ पर काम भी किया। लेकिन अब चूँकि ना उनको मुस्तकिल किया जा रहा है बल्कि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी केडीए की जानिब से ख़त्म किया गया है। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने जो है हुक्म दिया था कि इनको डिसेबल कोटा के तहत मुलाजमत दी जाए, लेकिन अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया। आज अदालत ने जो है ये हुक्म दिया है कि 2 हफ्तों के अंदर अदालती अहकामात पर अमल दरामद करके पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। जी, यहाँ आपको अपडेट करें। सईद गनी से मुख्तलिफ सियासी जमातों की ख़वातीन के वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता ख़वातीन ने इज्तिमाई तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सईद गनी के मुताबिक पीपल्स पार्टी बिला इम्तियाज़ अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली से जानते हैं। आजिज़, बताइएगा इस हवाले से। जी देखें, सूबाई वजीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर हैं सईद गनी, उनसे आज उनके दफ्तर में मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने मुलाकात की है। इन सब का ताल्लुक़ मंजूर कॉलोनी से था और मंजूर कॉलोनी के मनसूबों पर भी बात हुई। नबिया ज़हूर इस वक्त की क़यादत कर रही थी और हरका 105 से ताल्लुक़ रखने वाली ये ख़वातीन थी। इस मौके पर नबिया ज़हूर समेत आने वाली तमाम ख़वातीन ने अपने साथियों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया और इन शामिल होने वाली ख़वातीन का ताल्लुक़ माजी में मुख्तलिफ सियासी जमातों से रहा है, अलग अलग जमातों से इनका ताल्लुक़ रहा है। और नबिया ज़हूर ने इस मौके पर सूबाई वज़ीर की जानिब से PS 105 मंजूर कॉलोनी में रिकॉर्ड तरक्याती कामों, पानी, कैबरेज और रोड नेटवर्क के कामों पर उनका शुक्रिया भी अदा किया और कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो शमूलियत अख्तियार करके मज़ीद काम करेंगी। इस मौके पर सईद गनी ने ये कहा है कि आज मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता ख़वातीन की बड़ी तादाद ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की और ये इस बात की दलील है कि हम अवामी फलाह और अवाम की भलाई में अमल पेरा हैं और अवामी कामों का जो सिलसिला है वो मज़ीद जारी रहेगा। जी, आज इस जमाली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त